आपको ये मुर्गी फार्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? फिर इसके बाद मैंने इस पे लगाव अपना बढ़ाया, देखना शुरू किया, उनके साथ जाता था, पूरी जानकारी लिया, उसके बाद मैंने शुरू किया, बढ़ा आप दिया। उत्सुक ज़्यादा रहे होंगे उस हाँ, टाइम? घर वाले इच्छुक नहीं थे, घर वाले बोले कोई और बिजनेस कर लो, ये चिक्स उसका बिजनेस क्या है, देश का अपना सब कुछ बताया। उनको अनुभव भी नहीं था, क्योंकि क्षेत्र में कुछ होता तो अनुभव था, हाँ अनुभव किसी का था नहीं। तो हाँ, आप अपने क्षेत्र में तो पहले ही हैं। गांव वाले भी जो है उस समय यही बोलते थे, करे ये पैसा डूब जाएगा, ये कर दिए वो कर दिए बहुत कुछ बोले, लेकिन हम किसी की नहीं सुने, हम अपना बनवाना शुरू किए। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सौरभ सिंह है, ग्राम बिझूरी का निवासी हूँ, जिला सुल्तानपुर लगता है ये। अच्छा, आज हम आए हैं अपने क्षेत्र में, ग्राम बिझूरी, जिला सुल्तानपुर। एक कॉन्ट्रैक्ट मुर्गी फार्मिंग है और हम जानते हैं इसके गुण कि किसान भाई कैसे अपना ये काम करते हैं और आप लोगों को कैसे इससे प्रेरणा मिल सकती है। ये काम आप कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गया हमको करते हुए। 1 साल हो गया। आज तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी कौन सी है? सगुना फार्म। सगुना से आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं जी। अगर हमारे किसान साथी सगुना से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट करने के लिए पहले हमको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद अपना कागजी कार्रवाई दुरुस्त करना पड़ेगा। कंपनी में का जैसे ऑफिस होता है, हर जिले में ऑफिस है, वहाँ ऑफिस से जाना पड़ेगा, मैनेजर वहाँ बैठते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको किसी एक फार्मर से मिलना पड़ेगा जो हमारी गारंटी ले सके, उसके बाद ही जाके हमको बोर्ड इशू होगा, फिर हमारा फार्म चालू हो जाएगा। तो ये कंपनी आपको क्या क्या सुविधाएं देती है इसके साथ? हमको सुविधा में चिक्स देती है, फीडर देती है, उसके बाद मेडिसिन देती है। फीड देती है कंपनी या फीडर? हाँ, फीडर मतलब, तो आपका होगा। फीडर हमारा, फीड देती है, दाना मतलब दाना देगी, बच्चा देगी और दवा देगी। प्रॉपर सारा काम आपको करना पड़ता है। हाँ। तो इनका शुरू से लेकर के आखिरी दिन तक आप कैसे रख रखाव करते हैं? अब मान के चलिए कि एक उदाहरण में देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि ओल्ड वन डे 1 का चिक्स है आपके पास आता है, जी। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पहले हमको ब्रूडिंग तैयार करनी पड़ती है। जैसे गर्मी के लिए ब्रूडिंग, खुली ब्रूडिंग रहती है, ठंडी के लिए हमको टेम्परेचर बनाना पड़ता है। गर्मी में टेम्परेचर ऑलरेडी बना रहता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। उसके बाद हमको बच्चा आने पे फिर उसके हिसाब से हमको ब्रूडिंग में डालना पड़ता है। फिर बच्चा कब से निकला हुआ है इसकी जानकारी हमको लेनी पड़ती है, उसी हिसाब से हम उनको ड्रिंक में दवा मिला के देते हैं। जैसे बच्चा अगर मैक्सिमम सुबह से निकला है, शाम को हमारे पास पहुंचता है, तो उसको पैरासीटामॉल लगवाते हैं हम लोग कि जो भी कुछ दिक्कत हो ठीक हो जाए। सारा आपको दिशा निर्देश कंपनी देती है? हाँ, दिशा निर्देश हमको कंपनी देती है, मैसेज आता है हम लोगों के पास। अच्छा, और तब से फिर उसके बाद आप इनको एक मुर्गी तैयार करने में आप कंपनी की तरफ से कितना फीड देने के लिए कंपनी बोल देती है कि आपको एक मुर्गी पर इतना फीड देना ही देना है? देखिए, इसमें फीड डेली बढ़ता रहता है। जैसे आज हमको इनको 25 ग्राम देना है, कल 50 ग्राम देना है, अगले दिन 75 ग्राम देना है, अगले दिन 100 ग्राम देना है, ऐसे फीड बढ़ता रहता है इनका। ऐसे जितने दिन 40 दिन में उठती हैं, 40 दिन तक फीड बढ़ता चला जाएगा। 40 दिन तक फीड बढ़ता चला जाएगा। 40 दिन के बाद कंपनी इसको अपना उठा ले जाती है। और उसके कॉन्ट्रैक्ट में आपका क्या क्या उसके साथ एग्रीमेंट है कि अगर कोई बीमारी आती है या उसके साथ कुछ ऐसा दुर्घटना होती है तो आपको उसमें कितना लॉस? देखिए, उसमें ये होता है, जैसे कोई बीमारी अगर आ जाती है तो बीमारी आती है तो कंपनी उस जवाबदेही लेती है, क्योंकि वो बीमारी ना तो कोई फार्मर लेके आता है ना तो कंपनी हमको देती है, वो कहीं से भी कुदरती देने कहीं से बीमारी आ जाती है, तो उसमें कंपनी अपना सब कुछ मैनेज करती है। अगर उसके सिवा अदर कोई घटना घट गई, जैसे कोई जानवर हल गया, कुछ बच्चे मार दिए या कुछ भी और दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो फार्मर जिम्मेदार होता है। बीमारी कोई आती है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेती है। तो कंपनी आपको टाइम पे बताती होगी कि कौन सा वैक्सीन कब करना है? हाँ। तो आप पहला वैक्सीन कितने दिन में करते हैं? पहला वैक्सीन पहले दिन होता है। वो चूँकि पहले हम लोग करते थे, अब बच्चा जहाँ आता है चिक्स वहीं से वैक्सीन होके आता है। दूसरी वैक्सीन 7वें दिन होती है, तीसरी वैक्सीन 14वें दिन होती है और लास्ट चौथी वैक्सीन जो होती है 21वें दिन होती है। 21वें दिन होती है। तो पहले 7वें दिन वाली वैक्सीन आप करते हैं? पहले दिन अपने फार्म पे। तो आप उसको ड्रिंकिंग से देते हैं या इंजेक्शन से? नहीं, इंजेक्शन नहीं, ड्रॉप डाला जाता है। ड्रॉप से आँख में रानी खेत का टीका आप देते हैं। और आप फिर उसके बाद 14 दिन वाला कौन सा टीका देते हैं? वही 14 दिन वाला भी आँख में बढ़ता है, तीनों वैक्सीन आँख में डाली जाती है। अच्छा, और 21 दिन वाली भी आँख में ही? सब।
अच्छा, आपको कभी इसमें ये लगा कि इस चीज़ को अगर मैं खुद अपने बिना कंपनी के कॉन्टेक्ट के करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट है या नुकसान? प्रॉफिट है। ये टाइम टू टाइम हिसाब से किया जाता है, जैसे कि कुछ समय होता है इनका। ये जो गर्मी का मौसम होता है इसमें अगर खुद का किया जाए तो प्रॉफिट रहेगा, और जो ठंड के समय होता है उसमें नुकसान होता है। आजकल तो रेट भी अच्छा चल रहा है। हाँ, वही चीज़ ना कि जब हम करेंगे ये जो है समय, दरअसल इसमें लगन सब कुछ, तो आजकल इसकी वैल्यू ज़्यादा है, हर आदमी यही पसंद करता है। अच्छा, आपने देसी को छोड़कर बॉयलर ही क्यों चुना? सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मेरा ये है। हाँ, देसी में ये दिक्कत है कि देसी पहले बाज तो अगर हम इतना कर नहीं सकते, इतना बड़ा फार्म में देसी डाला नहीं जा सकता। क्योंकि ये इससे ज़्यादा लागत में तैयार होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको हम बेच नहीं सकते। ये बिकना आसान नहीं है, तो वो बिकना बहुत ही कठिन है। अच्छा, उसको बेचने में प्रॉब्लम ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये तो एक पीस आप लेंगे इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको पड़ जाएगा 250 रुपये में पड़ेगा, और अब आप उसको लेने जाएंगे तो कम से कम 700 रुपये में पड़ेगा। तो कौन खाएगा? यही खाना पसंद करते हैं, उसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। इसीलिए आप इसको नहीं। आपके फार्म पर ये कंपनी वाले कब कब आते हैं? डेली आते हैं। सुपरवाइजर की ड्यूटी रहती है, वो पर डे अपना हाँ पर डे आता है, देखता कोई टाइम है, ड्यूरेशन? टाइम नहीं है कोई, कभी आता फार्म। दरअसल एक फार्म तो है नहीं, रास्ते में कम से कम 20 फार्म चेक करना पड़ता है। तो अब टाइम फिक्स नहीं हो सकता कितने टाइम आ जाएंगे वो। दिन भर में चाहे जब आएंगे जरूर। तो वो आएंगे और आपको ये आपका इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आए, देखते हैं चिक्स कैसा चल रहा है, ठीक है कि नहीं है, क्या फीस कैसे है, उसके बाद अपना चेक करने के बाद चले जाते हैं। दवा अगर कोई लगनी है तो दवा देते हैं, नहीं है तो कुछ भी अपना वैसे बताएंगे, चले जाएंगे। आपको ये मुर्गी फार्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? दरअसल हम आज के 2 साल पहले की बात है, मैं बिजली विभाग में काम कर रहा था, ठेकेदारी करता था बिजली विभाग में, अम्बेडकर नगर में ही करता था। तो हमारे एक मित्र हैं महारुआ के, सीलू सिंह नाम है, अफसेक हैं और विवेक, 2 मित्र हैं हमारे। वो दोनों आजमगढ़ में इसी कंपनी में सुपरवाइजर थे। चूँकि मेरा काम उस समय चल रहा था जहांगीरगंज में, तो वहाँ से आजमगढ़ एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर पे थे हम। तो उनको पता चला कि हम यहीं पे काम लिए हैं बिजली का, तो वो हमारे पास आए मिलने। तो सुपरवाइजर थे, तो उनका क्षेत्र पड़ रहा था वही। तो हमारे जो उस समय हमारे अंदर 10 वर्कर काम कर रहे थे, तो बोले भैया मुर्गा खाना है, तो वो बोले चलो मेरे साथ, मेरे फार्म से मैं दिलवा देता हूँ। तो गए 2-3 फार्म से मुर्गा हम पकड़े थे, हम वहाँ पे देखे व्यवस्था। उसके बाद हमको कुछ लगा कि नहीं, ये बिज़नेस ठीक है मेरे लिए, क्योंकि एक अस्थाई बिज़नेस है, इसको कर सकता हूँ, उसके बाद में एक और बिज़नेस भी कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैंने इस पे लगाव अपना बढ़ाया, देखना शुरू किया, उनके साथ जाता था, जानकारी लिया, उसके बाद मैंने शुरू किया अपना कार्य। अब इसके साथ ये काम मैं करता हूँ, साइड में और भी काम कर लेता हूँ मैं। पार्ट टाइम काम है आप? हाँ, पार्ट टाइम हाँ करता हूँ। अच्छा, तो आप फिर इसके लिए ज़मीन कैसे सिलेक्ट की? ज़मीन सिलेक्ट ये होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ज़मीन जहाँ तो सबके पास है आजकल। ज़मीन के पास सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि रोड होना चाहिए, जो सबसे अहम चीज़ होता है। अगर आप ज़मीन तो बहुत है पड़ी है, अगर आपके पास रोड नहीं है तो आप फार्म बनवा के कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि गाड़ियाँ मान चलिए हर दूसरे दिन गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे, चारा लेके आएंगे, या लोडिंग के लिए भी, बच्चा लाने के लिए असुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रोड सबसे अहम होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि फार्म कहीं बनाना चाहिए, ऊंचाई पे बनाना चाहिए, जिससे पानी ना लगे। बरसात के सीज़न में फार्म में पानी हल जाता है। कई जगह ऐसा हुआ है कि बच्चे पड़े हैं, बरसात में पानी भर गया, बच्चे मर गए पूरे सारे। तो ये सब ऊंचाई पे बनाया जाता है। और आपने ईंट वगैरह और ये आपका लोहा, और इसके लिए आपने मिस्त्री इत्यादि को लेकर के आपका कितना टाइम लगा इसको बनाने में? टाइम तो, और आपने इस पर कितना खर्च किया? जब मैं बनवाया था तो मुझे इसकी अनुभव नहीं था, क्योंकि इस क्षेत्र में शायद ही पहला फार्म है, इतना बड़ा मैं बनवाया, उससे बड़ा फार्म अभी किसी का था नहीं। तो मुझे अनुभव ज़्यादा था नहीं। और मित्र हमारे जो थे वो आजमगढ़ में थे, तो वो हमारी ज़्यादा सहयोग कर नहीं पाए कि आए हमको बताए। हम फार्म देखे थे, उसी अनुभव से आया, हम बनाना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये फार्म बनता भी है तो कोशिश यही होना चाहिए कि ये फार्म पूर्व और पश्चिम दिशा में ही बने, पूरा पश्चिम दिशा में बना है। तो हम इसको ज़मीन को यहीं सिलेक्ट किए, उसके बाद बनवाना शुरू कर दिए। फिर अनुभव नहीं था, अनुभव की कमी हमारे फार्म में दिखती है। क्योंकि फार्म बहुत ही मजबूत बनवाया हूँ, लेकिन फार्म की चौड़ाई जो है ज़्यादा बहुत हम हद अगर आप करते हो तो 25 से 26 फीट करनी चाहिए। हमको पता नहीं था, हमने 30 फीट कर दिया।
तो ये प्रॉब्लम होती है कब ठंड के सीजन में गैस बनना शुरू हो जाता है। ठंडी में गैस बनना शुरू हाँ, माने अगर हम फार्म बनवाएं तो उसकी ये चौड़ाई हम हाँ 20 से 25 फुट से ज़्यादा ना रखें। हाँ 26 हाइट 26 फुट, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और लंबाई तो आप जितना मर्जी उतना कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है लंबाई का। और उसके बाद फिर लंबाई आप ज़मीन के हिसाब से अपने हाँ adjust ये 200 फीट लंबा है मेरा फार्म, 200 फीट फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है। करें। हाँ। और उसके बाद फिर शुरू किए। अब पहले सबसे पहले काम तो घर वालों से मैंने पूछा नहीं, सीधा आया एक नल का उद्घाटन कर दिया। यहाँ नल खुद अपने साइज से नल लगवा आप दिया। उत्सुक ज़्यादा रहे होंगे उस हाँ टाइम। घर वाले इच्छुक नहीं थे, घर वाले बोले कोई और बिजनेस कर लो, ये चिक्स उसका बिजनेस क्या है, देश का अपना सब कुछ बताया। उनको अनुभव भी नहीं था, क्योंकि क्षेत्र में कुछ होता तो अनुभव था, हाँ अनुभव किसी का था नहीं। तो हाँ, आप अपने क्षेत्र में गांव तो वाले पहले भी ही थे। गांव वाले भी जो है उस समय यही बोलते थे, करे ये पैसा डूब जाएगा, ये कर दिए वो कर दिए बहुत कुछ बोले, लेकिन हम किसी की नहीं सुने, हम अपना बनवाना शुरू किए। उसके बाद हमने घर वाले से पूछा नहीं, नल लगवा दिया। उसके बाद फिर हम गए भट्ठा है बगल में वर्मा जी का, उनके यहाँ गए, उनसे बात किए, ईंटा मंगवाना शुरू कर दिया। मिस्त्री से भी बात कर लिया, मिस्त्री दूसरे दिन तीसरे दिन मिस्त्री आगे ने खोदना शुरू कर दिया। तो पापा आए, बोले क्या कर रहे हैं, मैं फार्म बनवाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उनको भी लगा नहीं अब ये शुरू कर दिए तो सहयोग करना शुरू किए। उसके बाद हमने फार्म बनवाया और फिर ईंटा तो बिल्डिंग तो खड़ी कर दिया। उसके बाद फिर हम सोचे कि इस पे एक आता है सफ़ेदा बल्ली लगा के छाया हाँ, जाता है। बल्ली लगा के कच्चा बनाते हाँ हैं। कच्चा बनाने, तो हमने बोला कच्चा बनाने से कोई कच्चा मतलब नहीं, वो कच्चा काम कहा जाता हाँ कच्चा काम ही कहा जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। है। हाँ, फिर बहुत कुछ मैंने सोचा, अगर भविष्य में हमको इसको निकालना है तो लकड़ी तो कोई काम में नहीं आएगा। तो हमने लोहा पे गौर किया, देखा एक दुकान फार्म लोहे के बना हुआ था, हमने लोहा शुरू कर दिया। ये बाद में काम भी निकल सकता है, हाँ। कुछ भी कर सकता है इसको। फिर गए वहाँ शहर में बात किए, पाइप लेके आए, अपना सब कुछ धीरे धीरे बनता चला गया आगे। आगे यही है। बनता चला गया धीरे हाँ। धीरे। मतलब एक बाइक ही आपने अचानक से शुरू कर दिया, हाँ 20 दिन के अंदर मैंने फार्म रेडी कर रेडी दिया। कर दिया। और कंपनी से कांटेक्ट कब किया फिर? मैंने फार्म बनवाते समय ही कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर गारंटर नहीं मिल रहे थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है गारंटर, हर कोई सुझाव देने वाला मिलेगा, आपका सहयोग करने वाला मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी लेने वाला नहीं मिलता है। हाँ। क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, जो गारंटर होता है उसके ऊपर भी रिस्क रहता है। अगर मैं गारंटी जो मेरा लिया, मैं इस फार्म में कुछ भी कर दूँ, चिक्स अभी मुर्गा सारा बेच दूँ, तो मैं तो फंसूंगा, मेरे गारंटर जो है वही फंस वही जाएगा। फंस जाएंगे। इसलिए कोई गारंटर मिलता नहीं है, बहुत कोशिश करना पड़ता है। बहुत खास लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, वही गारंटी लेते हैं किसी अच्छा, तो किसने लिया आपकी गारंटी? मेरी गारंटी मेरे पड़ोस में है, एक बगल आपके अम्बेडकर नगर में ही पूरे दरबार है, नीरज सिंह है। हाँ, वो उनका भी फार्म है? हाँ फार्म है, छोटा फार्म था, आपने उन्होंने बड़ा भी कर लिया मेरे बाद, हाँ। तो वो मेरी गारंटी लिए थे। अच्छा, वो पहले से ही उस कंपनी से हाँ कांटेक्ट में हाँ थे? वो पहले उससे 2-3 महीने पहले वही हुए थे वो फार्म। अच्छा। हम दोनों साथ में बनवा रहे थे, बस फ़र्क इतना था कि मेरा बनवाने के बाद मैं रुक गया, मैं किसी थोड़ा से कारणों बस कहीं मुझे जाना पड़ा, हाँ। मेरा फार्म ब्रेक हो गया, वो चालू कर दिए, उनका हो गया। तो अब गारंटी के लिए जितनी बार हम चिक्स डालेंगे उतनी बार गारंटी ना चाहिए? एक बार गारंटी लेना पड़ता है बस। कितने दिन के लिए आपने उनसे? जब तक हम फार्म चलाएंगे तब तक एक ही बार गारंटी लेना पड़ेगा। हाँ। अदर कंपनी में जाएंगे तो फिर गारंटी लेना पड़ेगा उस हर बार कंपनी। गारंटी? हाँ हर कंपनी का अलग अलग गारंटर होता है। गारंटेड वही ले सकता है जो उस कंपनी से अटैच हो, वही गारंटी ले सकता तो है। कंपनी खुद यहाँ तक फीड पहुँचाती है? हाँ हाँ सब कुछ मतलब कंपनी आपको पहुँचाती ये है, खर्चा नहीं करना कि आप फीड लेकर आए, सिर्फ मेडिसिन लेने जाना पड़ता है हमको बस। मेडिसिन लेने आपको जाना, उसका बिल लेते ही होगी। हाँ हाँ क्योंकि आपको तो मेडिसिन भी में पैसा नहीं खर्च करना। नहीं नहीं वो जाना पड़ता, वही मिलेगी, ऑफिस में मिलता है सब मेडिसिन। अच्छा, उनके ऑफिस में वो देते हैं? अच्छा, तो इस तरह से आपने अपने इस कैरियर में मुर्गी फार्म की शुरुआत की? शुरुआत किया। उसके बाद फिर मेरे बस में था नहीं, मैं अकेले कर नहीं सकता हूँ, हाँ, हाँ। तो लेबर एक रखा हूँ, एक आदमी काम करता है। और उसके बाद बच्चा जब शुरू में पड़ता है तो 2 आदमी रहते हैं, फिर बीच में 1 आदमी हो जाता है, लास्ट समय 4 आदमी हो जाएंगे इसमें। 4 आदमी हो जाएंगे। तो यहाँ समथिंग मांग चले 6 आदमी का काम रहता है। 6 आदमी का काम रहता है। मैंने शुरुआत में आप अकेले थे, धीरे धीरे आप हाँ हाँ परिवार का सपोर्ट मिला और हाँ, उसके फिर बाद फिर अपना बढ़ता चला गया। आसपास के लोगों का भी सपोर्ट मिला। इसमें किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अब मान चलिए कितना होगा अब ज़मीन, ये मैं तो ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, फिर भी तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, 1 बीघा भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा। अपने यहाँ का 20 बिस्सा जमीन नहीं है? हाँ उसमें अब मान के चलिए मेरा कुछ नहीं तो साल भर में इतना भी कम से कम मुझे 4 लाख रुपए बचत देता है। बचत देता है, जबकि अपना कुछ लगता कुछ नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये अच्छा, है, लेबर को पेमेंट कौन देता है? मैं ही देता हूँ तो लेबर आप को। अपने जेब से देते हैं? हाँ जेब से देना पड़ता है। यानी आपकी लागत केवल लेबर पेमेंट है? हाँ लेबर पेमेंट है।
अदर कोई बाहरी दवा लानी पड़ती है तो उसका भी पेमेंट अपने जेब से करना पड़ता है। हाँ हाँ। जैसे कोई कंपनी में दवा ना हो और वो ज़रूरी पड़ गया तो लाना पड़ेगा बाहर से। और दूसरी चीज़ जो किसान भाई हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो खाद है इसके सामने कोई भी खाद फेल है। चाहे जो भी खाद आप डाल लीजिए और बगल में ही आप डाल दीजिए, वो खाद कुछ नहीं है इसके सामने। आप धान में डाल दीजिए, गन्ने में डाल दीजिए, आप इसकी कोई जोड़ ही नहीं है। और अगर आप ये फार्म के सिवाय अगर आप मछली का पालन कर लें उसमें भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मछलियों के लिए ये चारा का काम करता है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इस सेट को आप जब बना रहे थे जी, उस जी। समय बनाते समय आपको किसी दूसरे ने अलग से कोई सुझाव नहीं दिया? नहीं, सुझाव नहीं, चूँकि मैं बताया ना अनुभवहीन आदमी था और क्षेत्र में कोई किसी को अनुभव पता नहीं था इसके पता बारे नहीं में। था। तो मैं जो भी करवा रहा था सब लोग यही आश्चर्यचकित देख रहे थे कि यार क्या बन रहा है। कोई बोलता था शादी का घर बन रहा है, कोई बोल रहा था कि ये जो है डेयरी खुल रही है, कोई कुछ, किसी को पता नहीं था कि ये रियल में क्या है। चुपचाप आपने शुरू हाँ, कर दिया। जब मैंने बताया नहीं मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्म खोल रहा हूँ, तो लोगों ने बड़ा इस पे विरोध किया कि यार ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं चलेगा, नहीं पैसा डूब जाएगा। इसमें 6.5 लाख से 7 लाख रुपए लगी है, सब लोग बोले, लेकिन मैं किसी का सुना नहीं। मैं तो यही मेरा दिल यानी होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम एक बार सेट बना लें, उसके बाद हम कंपनी से कांटेक्ट कर लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमारा केवल लेबर चार्ज लगना है, हाँ, बाकी लेबर हमें चार्ज। प्रॉफिट हमेशा के लिए हाँ, होता लेबर रहेगा। चार्ज, हाँ, और ये भूसी लाना पड़ता है, ये तो मतलब यहाँ की जो सुविधाएं हैं हाँ, वो आपको देनी हाँ, है। देनी पड़ेगी। कंपनी हमको बता दी मेडिसिन और बच्चा चिक्स और यही दाना, इनका चारा यही देती है बस। यही देती है। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह कहीं से लिया आपने कि कोई बस ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं लिया, शुरू किया? शुरुआत सीधा मेरा बताया तो मैं सीधा बिजली विभाग में ठेकेदारी करता था, सीधे छोड़ आपने के फार्म आके कर लिया। आगे फार्म बनवा लिया।